गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि एक कांग्रेस की सांसद है शमा मोहम्मद। उसने इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा पे एक कमेंट कर दिया। और कमेंट क्या किया कि वो मोटा है मतलब रोहित शर्मा को मोटा बोल दिया। भाई गुड, मतलब गज़ब हैं ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता वगैरह होते हैं ना, इनकी आप देखो, ये होता है एक तीर जाता है उड़ता हुआ और उसको पकड़ के ज़बरदस्ती और पेट में ले लेना कि अपने पेट में मार लेना। भाई क्यों करते हो तुम? मैडम का ये ट्वीट देखो पहले आप। इसने लिख दिया कि रोहित शर्मा मोटा है, फैट है। तो इसके ऊपर बड़ी डिबेट शुरू हो गई कि बॉडी शेमिंग की है और ट्विटर ट्रेंड चलने लग गए। आप देखो ट्विटर ट्रेंड दिखाता हूँ आपको। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है रोहित शर्मा कांग्रेस का बाप है। तो ये सब लग गए अपना, जो बीजेपी के लोग हैं या फिर जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो खींचने में लग गए कांग्रेस को। लेकिन मैडम ज़रूरत क्या थी? मतलब आप एक बात बताओ, आप डेंटिस्ट हो, डेंटिस्ट थे पहले, डॉक्टर शमा मोहम्मद नाम है पूरा मैडम का। आप डेंटिस्ट थे, उसके बाद आप पत्रकार बने, फिर आप कांग्रेस लीडर बन गए, प्रवक्ता बन गए, और फिर ऊपर से ज्ञान क्रिकेट पे दे रहे हो। अरे मैडम आपको पता भी है ABCD क्रिकेट की क्या होती है, क्या कैसे खेली जाती है, प्लेयर्स क्या क्या फेस करते हैं ग्राउंड के ऊपर। मतलब आप पहले जा रहे हो ऐसे ही कुछ भी। और जर्नलिस्ट ने जब इनसे पूछा कि भाई आपने ये बयान दिया है, तो फिर वो बचती हुई नजर आई। आप देखो ज़रा एक बार इनके। पहले तो ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, वो मेरी पार्टी को इसके अंदर मत लेके आओ ना, मेरी पार्टी का नाम मत लेके आओ। ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। और एक किसी का सेहत के बारे में हम बोल सकते हैं, सेहत के बारे में मैंने बोला, उसमें क्या है? और मैं ऐसा लग रहा है आप उनकी उड़ा रही हैं कि How come you call somebody unimpressive when somebody is playing so well? How come you call someone unimpressive? मैम अगर इस पे आप क्लैरिफाई करना चाहें कि आप क्या कहना चाहती थी? मुझे मेरे घर से मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। मैं बस बोल रही हूँ कि किसी का फिटनेस के बारे में, वो मैं फिट हूँ, मैं बस उसके फिटनेस के बारे में बोला। इतनी बड़ी बात आप लोग। But you don't think he's a legend cricketer calling him unimpressive? What is unimpressive about him when he has already won World Cup for the team? I am very proud of him. I only spoke about his fitness. तो आपने देखा। और फिर ना सारे जो बाकी पूर्व क्रिकेटर्स हैं, जैसे हरभजन सिंह है, हरभजन सिंह का बयान देखो, हरभजन सिंह ने क्या बोला इनके बारे में। रोहित शर्मा के ऊपर जो अभी बयान दिए गए हैं उनके ऊपर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि देखिए, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने देश को बहुत सर्व किया है, बहुत सेवा करी है, और आज भी यहाँ पे मौजूदा स्थिति में वो टीम को बढ़िया तरीके से लड़ा रहा है, और वहाँ टीम बहुत अच्छा खेल रही है उनके अंडर दुबई में। तो उनके बारे में जो बयान दिया गया है कि उनकी फिटनेस सही नहीं है, बॉडी शेप ठीक नहीं है, व्हाटसोएवर इट इज सेड, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी वो हक बनता है उनके बारे में, निजी चीजों के बारे में ऐसे बोलने के लिए कि उनकी फिटनेस नहीं है। अगर फिटनेस ठीक नहीं होती तो शायद वो भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होते, और वो तो कप्तान है। तो भारतीय टीम में आने के लिए फिटनेस आपको कई लेवल हैं जो पास करने पड़ते हैं, वो निश्चित तौर पे उन्होंने किए हैं, वो तभी टीम का हिस्सा है। और जिन्होंने ये बोला है, मैं उनसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि आप या तो कोई फिटनेस कोच हैं, या तो कोई आप BCCI की प्रेसिडेंट हो, या फिर किसी भी खेल से आपका नाता है जहां आपको पता है कि फिटनेस क्या होती है, और आप कंपेयर कर रहे हो उस खिलाड़ी को एक ऐसे खिलाड़ी के साथ जो इसी टीम का हिस्सा है, और कह रहे हैं कि जी वो कप्तान बहुत फिट था, ये फिट नहीं है। तो फिटनेस के जो पैरामीटर्स हैं वो शायद आपको पता नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि विदाउट नोइंग द फैक्ट्स मुझे नहीं लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। कईयों को हेल्थ कंडीशन होती हैं, है ना, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई बंदा जो है वो एक तरीके का ही दिखे, बट ये है कि उसकी कंट्रीब्यूशन देखनी चाहिए कि वो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। इसके अलावा वेंकटेश प्रसाद ने भी बोला कि मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और बहुत मैं ट्वीट दिखा रहा हूँ उनका, आप ट्वीट देखो। उन्होंने ट्वीट में साफ साफ बोल दिया कि भाई मैं इसकी बड़ी कड़ी आलोचना करता हूँ। और बहुत सारे क्रिकेटर्स और पॉलिटिशियंस तो कूदे, क्रिकेटर्स बहुत कूद गए कि ये सब बहुत गलत है। कांग्रेस ने देश के मतलब कैप्टन क्या नेशनल आइकन है उसका अपमान किया है, और ये सब बहुत गलत है। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। और इसके अलावा एक फ़ैन ने तो ये भी लिख दिया ट्विटर पे, और वो वीडियो लगा दी जिसमें मिचेल स्टार्क को रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप के मैच में
भाई 18-20 रन मारे थे मेरे ख्याल से, 18-20 रन पेल दिए थे। तो ऊपर लिखा, ये ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ऊपर लिख दिया कि मैडम रोहित शर्मा की फिटनेस कैसी है, मिचेल स्टार्क से जाके पूछ लो एक बार ज़रा। तो कितना बड़ा प्लेयर है यार रोहित शर्मा, और उसके बारे में इस तरह से बोलना ठीक नहीं है। तो हम तो बस मैडम से यही पूछते हैं कि मैडम आप पहले ये तो बताओ कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो। रोहित शर्मा क्या है वो तो बाद की बात है, वो तो देख ही लेंगे, देश के लोग देख लेंगे, क्रिकेट फैंस देख लेंगे, हम देख लेंगे अपने आप। लेकिन आप ये बताओ कि आप क्या हो। आप पहले डेंटिस्ट थे, उसके बाद आप पत्रकार बन रहे हो, आपको खुद ही नहीं पता, फिर आप पॉलिटिशियन बन जा रहे हो, फिर आप क्रिकेट पे कमेंट कर रहे हो। मतलब आपको खुद ही नहीं पता कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, किस चीज़ पे। और ऐसा नहीं है, पहले भी बोला है, विराट कोहली के बारे में बोला है कि आप विदेशी ब्रांड का एंडोर्स करते हो, आप विदेशी गेम खेलते हो। अरे विदेशी गेम में तो आप क्यों कमेंट कर रहे हो मैडम इसके ऊपर? अपना काम करो, इनको इनका काम करने दो। कह रहे विदेशी ब्रांड का इटली में शादी करता है, ये सब कुछ भी, मतलब विराट कोहली को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक और ट्वीट में मैडम ने ये बोला था कि रोहित शर्मा तो अपने जो पूर्वज हैं जैसे गांगुली, तेंदुलकर, कोहली, द्रविड़, मतलब कोहली को वहाँ पर प्रेज़ कर दिया, रवि शास्त्री और ये वो उनके तरह नहीं है, ये वो है। मतलब क्या फेम पाना चाहते हो? मतलब अब आपको कोई और रास्ता नहीं बचा। अगर आप फेम ही पाना चाहते हो तो आपके लिए कोई और रास्ता नहीं बता, तो क्रिकेटर्स के ऊपर कमेंट करना शुरू कर दो। मैडम आप इस पॉलिटिक्स को ना अपनी इस क्रिकेट से दूर रखो। ये हमारे प्लेयर्स हैं, बहुत बड़े हैं और बहुत कुछ अचीव किया है इन्होंने, और इंडिया के लिए बहुत सर्व किया है। तो प्लीज़ अपनी जो ये पॉलिटिक्स से पहले तो इसको दूर रखो और हमारे क्रिकेटर्स के ऊपर कमेंट करना बंद करो। अपना काम करो आप, जो भगवान ने आपको करने के लिए भेजा है। पहले अपने जीवन में आप क्लियर हो जाओ, फिर उसके बाद आप अपना काम करते रहो और हमें हमारा करने दो, और क्रिकेटर्स को उनका काम करने दो। ये तो रही बात इस शमा मोहम्मद की। ये ठीक सेमीफाइनल मैच से पहले हुआ, तो क्रिटिसाइज़ इसलिए भी हुआ कि आईसीसी टूर्नामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच और उससे पहले अपने प्लेयर्स के बारे में इस तरह से बोलना, उसको पूरे देश के लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। अब बात करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच की। तो सेमीफाइनल मैच है, गज़ब का मैच होगा ऑब्वियसली, और इंडिया भी तैयार बैठी है। और इसमें ये भी है कि अगर बारिश आती है तो वैसे तो आईसीसी ने रिज़र्व डे रखा हुआ है इसके लिए, एक सेमीफाइनल के लिए भी रखा हुआ है, फाइनल के लिए भी रखा हुआ है रिज़र्व डे। तो अगर बारिश आती है तो रिज़र्व डे पे मैच होगा। अगर नहीं, मतलब अगर रिज़र्व डे पे भी बारिश आ जाती है तो फिर क्या होगा? मतलब रिज़र्व डे पर भी मैच नहीं हो पाया, तो आईसीसी का रूल ये कहता है कि रिज़र्व डे पर भी मैच नहीं हो पाया तो जो लीग स्टेज में, जो ग्रुप स्टेज के अंदर टीम के पॉइंट्स जो थे, जो टॉप पे रही होगी वो आगे जाएगी। तो ऑब्वियसली लीग स्टेज से हम टॉप करते हुए आ रहे हैं न्यूजीलैंड के मुकाबले, तो न्यूजीलैंड आगे नहीं जाएगी। अगर बारिश आती है दोनों दिन तो हम आगे जाएंगे, मतलब हम आगे जाएंगे। उस वाले ग्रुप से भी न्यूजीलैंड नहीं जाएगी, उस वाले ग्रुप से साउथ अफ्रीका शायद ज़्यादा पॉइंट्स हैं, मतलब उन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा। तो इधर ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन होगा हमारा, ऑस्ट्रेलिया तो नीचे है, मतलब उसके पॉइंट्स कम है हमसे, तो हमारे ज़्यादा हैं। हम टॉप करके आए हैं तो बारिश की स्थिति में हम आगे जाएंगे, नहीं तो भाई हम तो कहते हैं मैच ही हो, बढ़िया मैच होगा तो हमें भी कुछ देखने को मिलेगा और सब पूरे देशवासियों को, और फिर हम जीत के फाइनल में जाएंगे। तो ये वाली सिचुएशन इनके साथ है। अब बात करते हैं कि इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ उतरेगा, मतलब पिछली बार की तरह, क्योंकि विकेट जो है ना दुबई की, जो स्पिनर्स को हेल्प करती हुई नज़र आई थी पिछले मैच में, और जो वरुण चक्रवर्ती ने किया भाई वो तो गज़ब ही था, 5 विकेटें ले गया। तो वरुण चक्रवर्ती, जडेजा, इसके अलावा अक्षर पटेल, मतलब आप इतने स्पिनर्स के साथ उतरोगे, या फिर कुलदीप यादव, तो अब इन सभी स्पिनर्स के साथ उतरना है या फिर एक पेसर भी खिलाना है एक्स्ट्रा, तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन पेसर की भूमिका मुझे लगता है हार्दिक पांड्या बहुत सही निभाता है। आप एक पेसर खिला लो, दूसरे पेसर के तौर पे हार्दिक पांड्या बॉल डाल देता है, बहुत अच्छी बॉल डालता है और विकेट्स भी लेता है। और 4 स्पिनर्स जब खेलेंगे
तो 4 स्पिनर्स मुझे लगता है फिर वो टीम को हेल्प होगी उससे, क्योंकि विकेट ऐसी है और ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं वो स्पिन को नहीं खेल पाएंगे। कुछ है 1-2 बैट्समैन जैसे ट्रेविस हेड है, स्टीवन स्मिथ है, तो ये लोग स्पिन को खेल लेते हैं, लेकिन बाकी जो नए बैट्समैन इनके होंगे वो स्पिन को उतना अच्छा नहीं खेल पाएंगे। तो मुझे लगता है 4 स्पिनर्स के साथ उतरना चाहिए, बाकी तो टीम मैनेजमेंट देखेगी, उनको ज़्यादा आइडिया होता है। इसके अलावा इंडिया में टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा का रन करना बड़ा ज़रूरी है इस मैच में, क्योंकि टॉप ऑर्डर से रन होंगे, क्योंकि एकदम से प्रेशर जब नीचे आता है ना, तो हमें लगता है जब पिछले मैच में 250 बने थे तो ऐसा लग रहा था 20-25 रन शॉर्ट हैं। तो अगर ऊपर से रन बढ़िया बन जाते हैं ना, तो फिर नीचे उतना प्रेशर नहीं आता, नीचे फिर आप 20-25 रन ज़्यादा बना सकते हो। तो वैसे तो 266 चेज़ नहीं हुआ है यहाँ पर इस विकेट के ऊपर दुबई की, मतलब 266 भी चेज़ नहीं हुआ है। तो अगर आप 280 कर लेते हो तो बहुत सेफ़ जोन में पहुँच जाते हो, मतलब आप ये कह सकते हो कि हम अब सेफ़ हैं और हम मैच जीत सकते हैं, हमारे बॉलर्स जैसे पिछले मैच में किया। 250 रन बना के भी हम जीत गए, लेकिन अगर आप 270-75 बना लेते हो तो फिर आप ये कह सकते हो कि हाँ, अब आप बहुत अच्छी फ़ाइट दोगे और मैच बड़ा क्लोज जाएगा। तो मुझे लगता है टॉप ऑर्डर का रन बनाना ज़रूरी है। टॉप ऑर्डर में अगर रन बन गए तो फिर ये नीचे की जो हमारी डेप्थ है ना बैटिंग की, हार्दिक पांड्या आता है, जडेजा आता है, केएल राहुल, तो मैं तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ये बात कि केएल राहुल को तो मिडल ऑर्डर में डालना चाहिए। फिर नीचे अक्षर पटेल आता है, तो तीनों जो है छक्के मारने वाले प्लेयर हैं, तो छक्के लगेंगे नीचे तो फिर स्कोर जो है वो 20-25-30 रन ज़्यादा बन जाएगा। तो जहाँ हम ये सोचते हैं कि 260 बना लें किसी तरह से, 270 बना लें, तो मुझे लगता है 280 तक हम पहुँच जाएंगे। तो 280 बन जा रहा है ना स्कोर, तो एनफ है। और भाई अगर इस विकेट पे 300 कर दिए ना, तो फिर तो आप भूल जाओ कि दूसरी टीम जीत पाएगी, क्योंकि बहुत टफ होता है शाम को, वहाँ पर ठंड भी बढ़ जाती है। और उस विकेट के ऊपर फिर मतलब जैसे अभी कैप्टन रोहित शर्मा ने बोला था कि ये विकेट ना 3 मैच उनके लीग मैच हुए, तो इंडिया के मतलब, तो 3 मैच में बिल्कुल अलग अलग तरीके से बिहेव किया है इस विकेट ने। तो देखते हैं आज कौन सी विकेट पे मैच होता है, क्योंकि जो पिच होती है ना, वो पिच सेंटर में कई सारी पिचेस बनी होती हैं, तो उन पिच के ऊपर से कौन सी वाली पे होगा ये देखना पड़ेगा और वो किस तरह से बिहेव करेगी। सो देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है मैच के अंदर, और बेस्ट ऑफ लक टू टीम इंडिया। अब मैच का इंतज़ार सबको रहेगा, देखेंगे, मज़े करेंगे, फिर मैच के ऊपर बात करेंगे। बाय बाय।